Hello everyone. In theory of automata and formal languages, इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं आगे के लेक्चर्स में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि पढ़ने से पहले हमारे माइंड में एक ओवरव्यू, एक आउटलाइन क्रिएट हो जाए, सो दैट वी कैन ईजिली डिस्कस द टॉपिक्स एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग रेडी कि उन्हें कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि टेफल जो है हमारा, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में आता है बीटेक के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इसकी हमें इन डेप्थ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो यूनिट 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है राइट कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ पीडीए। तो यूनिट 4 में जो हमें देखना है वो सबसे पहले क्या है कि जब हम यूनिट 4 देखेंगे इसका सिलेबस, तो बेसिकली इट फोकसेस ऑन पुश डाउन ऑटोमेटा। ये पीडीए पे पूरी यूनिट हमारी बनी हुई है। पीडीए में फिर नॉन डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट आया है, और जैसे कि यूनिट 3 में क्या था, सीएफजी के बारे में टॉपिक्स दिए गए हैं यूनिट 3 में। तो सीएफजी का पीडीए में कन्वर्जन, पीडीए का सीएफजी में कन्वर्जन, पीडीए की डिज़ाइनिंग, ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट और वर्किंग है पीडीए का। पीडीए हमारा क्या होता है, स्टैक बेस्ड होता है ये हमारा, ठीक है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मशीन्स वी हैव डिस्कस्ड इन यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो पीडीए में थोड़े से चेंजेस हमें करने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। पहला था हमारा कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ पीडीए, कैसे वर्क करता है, मेमोरी में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं हमारे। सेकेंड फिर है डिज़ाइन पीडीए विच एक्सेप्ट्स ओनली ऑड नंबर ऑफ एज ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। सिग्मा यहाँ पर ए कॉमा बी, मतलब दो हमारे पास में इनपुट सिंबल्स हैं, ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा पीडीए, एक ऐसा पुश डाउन ऑटोमेटा क्रिएट करना है जो कि हमें सिर्फ ऑड नंबर ए के एक्सेप्ट करे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऐसा पीडीए डिज़ाइन करना है फॉर कैपिटल एल इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, वेयर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। मतलब ए और बी का यहाँ पर क्या है, हमारी पावर एन है। तो एन की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो बी भी उतना ही आएगा। अगर एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने नंबर ऑफ बी होंगे। तो सिंपली वी कैन से द लैंग्वेज ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन creates a string in which equal number of a's and b's are available। तो इसके लिए हमें एक पीडीए डिज़ाइन करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो है हमारा, ये क्या होता है, ये इसका थोड़ा सा बस थ्योरी टॉपिक ही है। ये इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे कोई पीडीए, कोई मशीन जो है वो किस स्टेट पर है और किस इनपुट पर वो नेक्स्ट स्टेट पर पहुंचती है, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन इसका। Suppose at any time the machine, the PDA is on state Q naught, and after getting the symbol small a, it will further move to the state Q1 and some changes are observed in the stack। तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, की पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट पीडीए फॉर कैपिटल एल इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन सी बी टू द पावर 2n सच दैट n इज ग्रेटर देन 1 ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू ए बी सी। अब यहाँ पर जो इनपुट अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर हमें ए बी सी तीन सेट्स हैं, तीन अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसमें हमें एक ऐसी लैंग्वेज के लिए पीडीए डिज़ाइन करना है जिसमें सी जो है हमारा, उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, तो सी जो है हमारा वो बीच में एक बार ही आएगा। उसके पहले जो हमारा एन की वैल्यू अगर 2 होती है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर बी टू दी पावर 2n, मतलब जस्ट डबल द नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए यहाँ पर 2 थे, इनका नंबर डबल किया तो वो क्या हो जाएगा, बी का नंबर, मतलब यहाँ पर 4 बार बी आएगा। कुछ इस टाइप का पैटर्न हमें क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंस्ट्रक्ट अ पीडीए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज एल ओवर ए बी सी डिफाइंड एज फॉलोज। कैपिटल एल इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन सी टू द पावर पी। अब यहाँ पर क्या है, तीनों हमारे अलग अलग ही वेरिएबल है। कंडीशन क्या है कि जो p की वैल्यू है वो m प्लस n होनी चाहिए, मतलब a की पावर m, अगर हमने m को 2 दिया
तो क्या स्ट्रिंग बनी, डबल ए आया। फिर बी टू द पावर एन, मतलब एन की वैल्यू अगर सपोज 1 ले ली हमने तो बी आएगा एक बार। लेकिन सी कितनी बार आएगा, सी कितनी बार आ रहा है, एम प्लस एन, मतलब 2 + 1 क्या हुआ हमारा, 3 हो गया। तो ये 3 बार हमें यहाँ पर सी लेना है। ये क्या है, इस लैंग्वेज दी गई है और इसके लिए हमारी कंडीशन क्या है कि एम एन और पी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ज़ीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पीडीए विद एल इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, सी टू द पावर एन such that m comma n is greater than or equals to 1। m और n की वैल्यू 1 हो या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए, और m और n में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बस रिलेशन क्या देखने को मिल रहा है कि a और b के नंबर हमारे सेम है। जैसे 2 बार a आएगा तो 2 बार b आएगा, लेकिन c कितनी बार आए, 1 2 3 4 कितनी बार भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द लैंग्वेज ऑफ पीडीए। तो पुश डाउन ऑटोमेटा हमारी कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, चॉम्स्की हायरार्की में क्या पीडीए का क्या रोल है, कौन सी लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसका हमें देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ CFG टू पीडीए कन्वर्जन विद एग्जांपल। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम पीडीए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसका हमें एग्जाम्पल और उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है कि एक पीडीए डिज़ाइन करना है फॉर कैपिटल एल इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आई, बी टू द पावर जे, सी टू द पावर के, सच दैट आई इज इक्वल्स टू जे और जे इज इक्वल्स टू के। मतलब यहाँ पर ए बी सी का फिर से 3 हमारे पास टर्मिनल्स हैं एंड द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू जे, या तो आई और जे मतलब ए और बी या तो बराबर हो जाए, या नेक्स्ट कंडीशन इज फॉर बी एंड सी, तो इस बार में बी और सी बराबर हो जाए। तो ए बी के लिए हमने साइड में रख दिया सी को, बी और सी के लिए हमने साइड में रख दिया ए को। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और की कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर टू अ पीडीए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज। एक हमें ग्रामर गिवन है यहाँ पर। इन दिस ग्रामर there are two non-terminal S and A. S is start symbol, and there are two productions from S and three productions from capital A. Terminal symbols are 0 and 1, and we have to convert this grammar to PDA। तो इसका जो भी प्रोसेस है वो पढ़ के हमें क्या करना है, इसको PDA में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 is consider the CFG and convert into PDA। Here in this question we are having three non-terminal capital S, capital A and capital B, and terminal set में we are having small a and small b. So there are two productions from start symbol. We can choose either small a ABB or small a double A, and capital A further generates two production एंड बी से भी हमारे दो प्रोडक्शन जनरेट हो रहे हैं। इसको भी हमें पीडीए में कन्वर्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारा सेम क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, एस से ही हमारे दोनों जनरेट हो रहे हैं, सिर्फ स्टार्ट सिंबल ही हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इससे हमें क्या करना है, पीडीए बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 फोकसेस ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर पीडीए टू सीएफजी कन्वर्जन विद एग्जांपल। अभी हमने क्या देखा कि सीएफजी गिवन था, उससे क्या बना रहे थे, पीडीए। अब क्या है, पीडीए से हमें क्या बनाना है, सीएफजी बनाना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 इज कन्वर्ट द गिवन पीडीए कैपिटल एम टू इक्विवेलेंट सीएफजी। गिवन हमें पीडीए है जिसका नाम रख दिया है कैपिटल एम, इसको हमें एक सीएफजी में कन्वर्ट करना है। और पीडीए एम इज डिफाइंड एज Q0 Q1 0,1 x, Z0 डेल्टा Q0 Z0 Q1। ये हमारे जो भी 7 टपल्स यूज़ होते हैं पीडीए में, ये सारे स्टेट्स हैं इसमें। इनपुट सिंबल है, स्टैक सिंबल है, स्टार्टिंग स्टैक सिंबल है, ये सारी जो भी स्टेट्स हैं, स्टार्टिंग फाइनल, ये सारी हमें गिवन है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इक्विवेलेंट सीएफजी में। हमें इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करना है।
क्वेश्चन नंबर 16 हमारा थ्योरी पोर्शन का है कि डिफरेंस देना है हमें डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑफ यूनिट 1 तो we can relate determinism and non-determinism of push down automata to that of DFA, to that of finite automata, deterministic finite automata, and non-deterministic finite automata. There is only a single path and single transition for a single input in DFA, but on NFA we can move to more than one state by getting a same element. तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। फिर इसका एग्जाम्पल हमें देना है तो थ्योरी पोर्शन ही है ये। फिर है टू स्टैक पीडीए। अभी हम पीडीए नॉर्मल है, टू स्टैक पीडीए में जनरली एक से दो क्वेश्चन अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो मोस्टली हमारे जो टॉपिक्स हैं पीछे वही रिपीट होते हैं। टू स्टैक पीडीए में हम क्या कर रहे हैं, जैसा इसका नेम इम्प्लाई कर रहा है, टू स्टैक मतलब अ पीडीए विच इज़ यूजिंग टू स्टैक्स फॉर सेविंग द सिंबल्स। तो दो स्टैक हो जाएंगे। पहले पीडीए में हमारे पास सिर्फ सिंगल मेमोरी थी, सिंगल स्टैक था, वो हमारे पास में दो स्टैक हो गए हैं, तो वो हमारा दो टू स्टैक पीडीए का कंसेप्ट आ गया है। फिर इसमें अब हमें क्वेश्चन नंबर 18 में सिंपल एक पीडीए क्रिएट करना है जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल आर, मतलब डब्ल्यू इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल ऑल्सो, एंड डब्ल्यू टू द पावर आर इट implies the reverse string of w. If w is equals to a double b, then w to the power r is equals to double b a. Now question number 19 focuses on the designing of two stack PDA. Here capital L is equals to a to the power n, b to the power m, c to the power n, d to the power m. तो यहाँ पर क्या है कि m की वैल्यू हमारी और n की वैल्यू जो है वो या तो 1 हो या 1 से बड़ी होनी चाहिए। ए और सी का जो नंबर है वो हमारा सेम है, बी और डी का नंबर जो है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो हमारा सेम है। इसके लिए हमें टू स्टैक पीडीए डिज़ाइन करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज कंस्ट्रक्ट पीडीए टू एक्सेप्ट 0 टू द पावर एन, 1 टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारा जो है 0 भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लैंग्वेज है जिसके लिए हमें पीडीए को जनरेट करना है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दीज क्वेश्चन, द फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इस पीडीए डिज़ाइनिंग, एंड पीडीए डिज़ाइनिंग में हमें एनपीडीए एज वेल एज डीपीडीए ये दोनों का ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड हमारा है कन्वर्जन ऑफ सीएफजी टू पीडीए। सीएफजी टू पीडीए का कन्वर्जन, सीएफजी गिवन है तो उससे पीडीए कैसे बनाएं। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका रिवर्सल। इफ अ पीडीए इज गिवन देन द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन पीडीए टू सीएफजी। ये हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जनरली अगर हमारे सपोज क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसके दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमेशा हमें पीडीए डिज़ाइनिंग का कोई क्वेश्चन दे देंगे या फिर सेकंड पार्ट में इन दोनों कन्वर्जन में से कोई टॉपिक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद में अगर थ्योरी टॉपिक्स में हम देखें तो नेक्स्ट वेटेज हम टू स्टैक पीडीए को दे सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में। तो यूनिट 4 में बेसिकली हमें तीन टॉपिक्स पे ही फोकस करना है अभी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं और न्यूमेरिकल टॉपिक्स हमारे डे टू डे प्रैक्टिस मांगते हैं। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट बी परफेक्ट इन दिस सब्जेक्ट। और ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है, ओके, थैंक यू।